चंद्रमुखी। साहब चाय। हाँ जी साहब। कंफ्यूजन। अरे सर जी, ओके मैडम, सर। चाय। नहीं सर जी, मैंने मैडम सब बहुत अच्छी चाय बनी है। सर सब कागज भिजवा मैडम दिए। ठंडी हो जाएगी मैडम। नहीं सर जी, मैडम पी लीजिए। सर जी मैं सर जी हमारे एरिया में कोई टेंशन वाली बात नहीं है सर। सर आराम से सब काम हो रहा है सर जी। ओके सर जी। लास्ट मैडम, आपको किसी ने फोन पर कहा कि गुलगुले को थप्पड़ मारो? कमिश्नर साहब का फोन था। गोपी गुलगुले बंद करो अपना माउथ। कुछ तो गड़बड़ है मैडम, मुझे तो हो रहा है डाउट। अरे बालकों, डॉट की बात तो ये हो रही है कि कमिश्नर साहब ने कहा है पिछले 1 साल में इस थाने में सबसे ज्यादा FIR लिखी गई है। नहीं, इसका मतलब यो है कि हमारे एरिया में सबसे ज्यादा क्राइम हुआ है ना। 100 बात की एक बात यो है कि एक और FIR और थाने में ताला। मैं कह रहा हूं मैडम कि अब तो सिर्फ एक ही तरीका है इस चौकी को बचाने का। मैडम, हम किसी की FIR अब लिखेंगे ही नहीं। अब जब FIR लिखेंगे ही नहीं मतलब क्राइम हुआ ही नहीं। It will be a crime free town। वेरी गुड। तो ये भी एक बात डिसाइड होगी, तुम सब कान खोल के सुन लो ना। 1 हफ्ते तक इस थाने में एक भी FIR लिखी कोई ना जाएगी ना। इज दैट क्लियर टू ऑल? हाँ जी जी। सुनिया? ओके। गुड। हेलो सर। एक मिनट सर हाँ बोलो। सर खून खून खून। वो देखो, ये पुलिस स्टेशन है, कोई ब्लड बैंक नहीं है। खून चाहिए तो ब्लड बैंक में जाओ प्लीज। अरे नहीं नहीं, खून यानी मर्डर हुए, मर्डर। अरे किसने कर दिया मर्डर? तूने करा है क्या? अरे नहीं नहीं, मैंने नहीं किया, मैं तो शरीफ आदमी हूँ। अगर तू शरीफ आदमी है ना, शराफत से यहाँ से निकल जा, क्योंकि ये पुलिस स्टेशन है। यहाँ शरीफ आदमियों का कोई काम नहीं। शराफ। अरे क्या बात करते हो? अरे मैंने अपनी आंखों से खून होते हुए देखा है। आपकी चौकी के पीछे जो गार्डन है ना, वहीं पे खून हुआ है। मैंने अपनी आंखों से देखा है। मैं शरीफ आदमी हूँ। आप FIR लिखो। अगर तूने खून होते हुए देखा है, पहले ये बता तू वहां क्या कर रहा था? मैं थोड़ी वहां था, मैं तो अपने बेडरूम में था। बेडरूम की विंडो है ना, उसका कांच साफ कर रहा था मैं। इसकी इस बात ने मेरे दिमाग की सुई को छुआ है मैडम। मुझे तो लगता है खून इसी के घर में हुआ है। नहीं नहीं, मेरे घर में नहीं, खून तो गार्डन में हुआ है। अरे तो तुम्हारा बेडरूम गार्डन में है क्या? नहीं, मेरे बेडरूम के सामने गार्डन है। ओहो बालक, तू डरना। नमन ने यो बता कि कल रात तू कितने बजे सोया है? बहुत लेट सोया था, मैं शरीफ आदमी ना। ओहो ना, यो ही तो कसूर हो रहा सारा ना। इसे कहते हैं हेलुसिनेशन, यानी कि थारा मन का जो है वहम है यो। तो एक काम कर, घर जाके हल्दी वाला दूध पी के सो जा। चल निकल यहाँ से। नहीं नहीं, मैं ये नेशन का सिटीजन हूँ, मेरा फर्ज बनता है। मैंने अपनी आंखों से खून होते हुए देखा है। आप FIR लिखो। अरे ज्यादा ड्रामा करने की कोई जरूरत ना है ना। जब पुलिस अपना फर्ज निभाने पे आ गई ना तो तू निमट जाएगा। चलिए निकल यहाँ से, प्यार से बोल रही हूँ, दोबारा ना बोलूंगी। लेकिन मैंने देखा है। बोला ना चलो। लेकिन मैं शरीफ आदमी हूँ। चलो ना। ओके, व्हाट यू सजेस्ट? गो। ओके। पता नहीं काम कर ले रहे हो। लो जी, तत्ती तत्ती चाय पियो। मम्मी जी एक बात बोलूं, ये आपने बहुत अच्छा किया जो उसको भगा दिया, वरना उसने तो अपनी चौकी को ताला लगाने का पूरा इंतजाम कर लिया था। कोकी कोकी। मैडम, आपने कोकी को कहीं देखा क्या? ना ड्रार में मिलेगी कोकी, ड्रार में मिलेगी। अरे मैडम, छोटी सी तो है। एक्सक्यूज मी मैडम। ना मैं धन्य हो गई। ये चौकी हो रही है या मंदिर हो रहा है ना, जो तू जब चाहे अपनी श्रद्धा लिए टन घंटा बजाने आ जाता है इधर। मैं ना आपको किसी से मिलवाना चाहता हूँ। अरे कौन है भाई मिलवाना चाहता हूँ? आप मिलवा चल। ये देखिए, आई एम हेड कांस्टेबल मुलायम सिंह गुलगुले। ये लाश है।
ओके हेलो मिस्टर तो लाश है मैडम, ये पागल आदमी है मैडम, ये लाश को लेकर आया मैडम, डेड बॉडी। मैडम जी, लोग तो जिंदा सबूत लेके आते हैं, ये तो मुर्दा सबूत लेके आया है। ऊपर से ये उसका गवाह भी है, इसकी एफआईआर तो लिखनी पड़ेगी। ना मैं मर गई हूँ क्या अभी? जिंदा हूँ कि ना हूँ? हाँ जी। हाँ तो चल निकल। हाँ भाई तू किसने ले आया ना? हम कैसे मान ले सबूत के है कि वो जिंदा ना है? हाँ, मुझे मालूम था कि पुलिस बिना सबूत के कोई बात मानेगी नहीं, इसलिए मैं सबूत साथ में लेके आया हूँ। ये डेड बॉडी है ना, मुझे झाड़ियों के पीछे से मिली। मैं उसे ऑटो रिक्शा में बिठा के यहाँ पे लेके आया हूँ। अरे पर मन ने तो यो मुर्दा ना दिखे। इसकी सांसें बंद हैं। अरे सांस तो इसकी भी बंद हो जाती है कभी भी। यो योगा एक्सपर्ट हो रहा है। नहीं, दिखा दे डेमोन्स्ट्रेशन। वेरी गुड। इसमें तो मेरी सांसें बंद हो जाएगी। बस न ठांड पड़गी है, पड़गी इब निकल यहाँ से। लेकिन ये तो मुर्दा है। नहीं, अरे हाँ। हम तुम्हारी बात कैसे मान जाएंगे? इस लाश को यहाँ छोड़ दो, हम जांच करवाएंगे। हाँ, लेकिन मुझे इंसाफ से नहीं, माने मैं शरीफ आदमी हूँ। हाँ। हेलो, यस सर, नो सर, ओके सर। मम्मी जी, किसका फोन था? ताऊ जी आ रहे हैं। ताऊ जी आ रहे हैं, मैं भी मिठाई लेके आता हूँ। अरे बावड़ी पूछ, कमिश्नर साहब का फोन था, मुआयने के लिए थाने में आ रहे हैं वो। क्या कह रही हैं आप मैडम? यहाँ हमारे थाने में एक लाश खड़ी है और कमिश्नर साहब आ रहे हैं, उनको पता चल गया तो मैडम बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। अरे एक मिनट, ना मक्खन सिंह थाने में ना है ना तो उसका केबिन खाली है, इस लाश ने वहीं छुपा दे ना। जब कमिश्नर साहब चले जाएंगे तो लाश ने ठिकाने लगा देंगे हम। चल हाथ लगा। मैं उल्लू का पट्टा हूँ। साले ये कोई जगह खड़े होगी? तेरी अबे ओए, ये कोई तेरे बाप का बिस्तर नहीं है जो तू लेटा हुआ है आराम से। उठ, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, उठिए। ओ हेलो अंकल, बात आपसे हो रही है। ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, हेलो। You are you. Oh my God, he's not breathing. Oh my God, I tell you, इस लाश को तो हमें ठिकाने लगाना पड़ेगा यार। अरे थारे जिंदा रहते कैसे हो गया ये थाने में? ना लाश कहाँ गायब हो गई? अरे ये मक्खन सिंह ने पता चल गया तो? मैडम, छोटा मुंह बड़ा पेट, लेकिन आप एक नंबर की भोली हैं मैडम। मैडम देखिए, अगर सर को लाश के बारे में पता चल गया होता तो अब तक उन्होंने अपना मुंह फाड़ नहीं दिया होता है। एक्सक्यूज मी मैडम। अरे लो, यो फिर आ गया यार। ना जो देखा दिखाया है ना, सब भूल जा तू। मैं कैसे भूल सकता हूँ? अरे मैं तो शरीफ आदमी हूँ ना, और समाज के लिए मेरा कुछ फर्ज बनता है। नहीं, ये तो निभाएगा जो इसका फर्ज है। मैडम, मुझे तो लगता है इसे शराफत का मर्ज है। ए मैडम, लाश कहाँ पर है? लाश कहाँ है? अरे बाहर क्रिकेट खेल रही है। हैं? नहीं, जब 12 सेकंड में तूने आइडिया पेश ना करो ना तो 13वें सेकंड में थारी 13वीं बना दूंगी मैं। आ रहा है मैडम, आ रहा है। मेरे दिमाग में आपका एक भूलो भुलाओ बत्ती बुझाओ आइडिया आ रहा तो है। जल्दी सुना दे। देखिए मैडम, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यही है ना कि इस आदमी ने एक मर्डर होते हुए देखा है और वो उस लाश को यहाँ पर लेकर आया। लाश को हमने सर की कैबिन में रखा और अब सर की कैबिन से वो लाश गायब है। करेक्ट मैडम? अगर इस आदमी की याददाश्त चली जाए तो इसे याद ही नहीं रहेगा कि इसने मर्डर होते हुए देखा है और एक लाश को यहाँ पर लेकर आया है। सारी प्रॉब्लम सॉल्व। और बची वो लाश, मैडम लाश का क्या है? लाश तो अपने आप ही गायब हो गई है, वो तो अपने लिए अच्छा है, हमें उसे ठिकाने भी नहीं लगाना पड़ेगा। करेक्ट? तू वेज में आएगा तू। वेरी गुड। ऐसा है ना भाई, नहीं इसके गले में टायर डाल के इसने अंदर धर लो और इसका इंजन स्टार्ट करो। लेकिन मैं तो शरीफ आदमी हूँ ना। आइए ना, हम दोनों अकेले हैं। मैडम ये इसे लॉकअप में ले जा रही है, कहाँ ले जा रही है? बेटा मन ने तो ये छोरी का जो चरित्र है ना वो कुछ डामाडोल सा ही दिखे।
बोल तेरा नाम क्या है? मेरा नाम चमन चतुर्वेदी है। तू यहाँ किस लिए आया है? एफआईआर लिखवाने आया हूँ। मैंने लाश देखी थी। मैं शरीफ इंसान हूँ। क्या कर? गुलगुले, गुलगुले, तू देख। याददाश्त ऐसे नहीं जाती है गोपी, याददाश्त ऐसे जाती है। अब बता तेरा नाम क्या है? चमन चतुर्वेदी। लगता है इसकी वोल्टेज कुछ कम है। एक काम कर, तू इसको अपने पे चेक कर दे रहा। हाँ यार, ये भी ठीक है। क्या हो गया? बात कुछ आगे बढ़ी कि ना? नहीं। हो गया, खड़ी रह, तू बोल। मम्मी जी, इसकी याददाश्त पता नहीं किस फौलादी सीमेंट की बनी हुई है, जा ही नहीं रही। ना इसने क्या हो गया? ना छिपकली की तरह दीवार पे क्यों चिपकाए हो? इसने अपने ऊपर करंट चेक किया है। बोले अरे मैडम कुछ कीजिए मैडम, इसकी याददाश्त तो जा ही नहीं रही है। नाउ वॉच एंड लर्न। मैं कौन हूँ? मैं कहाँ हूँ? क्यों हूँ? मैडम आपने कमाल कर दिया, और मुझे लगता रहा कि बस इसको लेकर यूं लगा दो। हाँ तो भाइयों और बहनों, हेलो, हाँ राम भरोसे होटल। हाँ, ईमान चौकी से गुलगुले बोल रहा हूँ। देखो साहब, नहीं चाय नहीं चाहिए, थैंक यू। अच्छी चाय बनी है सर। नहीं चाहिए, थैंक यू, तुम दे जाओ। बहुत अच्छी। अरे कहा ना नहीं चाहिए, तुम समझते नहीं हो क्या? अच्छी चाय बनी, अच्छी चाय, जाओ, नहीं चाहिए चाय, जाओ। हाँ, यहाँ पर जरा 2 चाय भेजना। मम्मी जी, मम्मी जी, मम्मी जी कहाँ है? मम्मी जी कहाँ है? पता नहीं, लेकिन सरकार गिर गई के। गिरी नहीं, गिरने वाली है आपके दिल की सरकार। ये देखिए, ये देखिए, उत्तरी। अरे यो कैसे हो गया? अरे यो ना हो सके। यही तो है, यही तो है, देखिए। तुम लोगों का दिल बड़ा कमजोर है, यहाँ दिखाओ क्या। हाँ। मैडम अब क्या होगा मैडम? सर के हाथों में हथकड़ी, उन्हें उम्र कैद की सजा। आपका उनसे वादा कि आप उनके लौटने का इंतजार करेंगे। फिर सर तो बूढ़े हो जाएंगे, फिर आप भी बूढ़ी हो। अरे समझ में आया, वो लाश कहाँ गायब होगी? मिस चौटाला, आज का पेपर पढ़ा आपने? यस तो अभी तक हनुमान प्रसाद को गिरफ्तार क्यों नहीं किया? सर, वो कर नहीं जा रहे थे मगर। ओहो, गुड मॉर्निंग सर। सर ये बहुत बुरी बात हुई, आप फोन नहीं करके आते हैं सर। आज आपकी तस्वीर छपी है अखबार में। हमारी तस्वीर अखबार? अरे वाह, अरे क्या कारनामे कर दिए हमने, तो हमारी तस्वीर छप गई अखबार में। लाश को ठिकाने लगाते हुए एक रिपोर्टर ने आपकी तस्वीर ली है और इस पेपर में छपवा दी है। सर प्लीज सर, से गलती हो गई। अच्छा हुआ कि अब आ गई मिस्टर डाला। हम आप ही की राह देखें। देखिए, हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। अरे हमने वो मर्डर जानबूझ के नहीं किया यार। अरे मक्खन सिंह, मन ने बेरा है, तूने कुछ भी ना करा। अरे नहीं ऐसा तो नहीं, हमने काफी कुछ करा है। मतलब उसकी गुद्दी में खींच के तो बाहर तो हमने ही करा था ना, लेकिन गलती भी उसकी थी। किसने कहा था उसको हमारे कैबिन के दरवाजे में खड़े होने के लिए? अरे हमने उससे बोला भाई साहब हटिए हटिए, वो नहीं हटा यार। अरे ही डिड नॉट मूव यार। अरे बावड़ी पूछ ना, जो तू सोच रहा है वैसा कुछ भी ना है। ये आपने बिल्कुल ठीक कहा। जैसा हमने सोचा था वैसा बिल्कुल नहीं हुआ। अरे हमने सोचा था कि हमारा और आपका एक आंगन होगा, वो भी रिमझिम सितारे टाइप का, जिसमें आप आम का अचार सुखाएंगे और बच्चे गंदे होते होते क्रिकेट खेलेंगे। मक्खन सिंह, अरे जो इतनी बड़ी बात कह दी है तूने। ईद तो जो है ना, आम का अचार भी सूखेगा और बच्चे गंदे होते होते क्रिकेट भी खेलेंगे। डोंट यू वरी।
ठूस ले बेटा, ना तू बढ़ती हुई बच्ची है। मम्मी जी मैंने सारी चीजें ट्राई कर ली, कोई असर नहीं हो रहा। पता नहीं आपने किस तरह का रैप्टा मारा, इसकी याददाश्त वापस ही नहीं आ रही। अब सर का बचना मुश्किल है। एक मिनट। इलेक्ट्रिक करंट से याददाश्त गई तो नहीं, लेकिन मुझे यकीन है कि वापस जरूर आ जाएगी। एक्सक्यूज मी। ओके। मैं कौन हूँ, मैं क्यों हूँ, मैं कहाँ हूँ? What the hell, madam? I think there is some huge fluctuation problem in this police station. The electric current is not flowing currently. Logically, अगर ये चीज किसी आदमी ये कौन था, कहाँ गया वो? अरे सुनो भाई बालको, नहीं इस समस्या का जो है ना मन ने एक ही समाधान दिखे है। अरे हमें पता है इस आदमी की याददाश्त कोई ना आ रही, पर उसका तिल ने तो ना पता। बेटा गोपी। हाँ जी जी। ना तू एक काम कर, तू जाके प्रेस में यो खबर छपवा दे कि हमारे पास एक चश्मदीद गवाह है जो हमारी हिरासत में है, और उसे हम कोर्ट में पेश करेंगे। और सुन ना, इसकी एक अच्छी सी स्माइलिंग फोटो भी छपा दियो, हेडलाइन दे दियो गवाह। ठीक है जी। स्माइल स्माइल। इस्माइल भाई, अरे यार मुझे याद आ गया। ए, तू वही है ना, तू वही है ना जिसने खून किया था मेरे घर के सामने? तू वही है ना? नहीं हूँ खूनी ढक्कन, तू क्या? मैडम पकड़ लो पकड़ लो, यही वो आदमी है जिसने मेरे घर के सामने खून किया था। पकड़ लो इसे मैडम, मुझे बराबर याद आ गया। चुप। हाँ चुप हो जाओ। लेकिन मैं शरीफ आदमी हूँ। जो ही है असली खूनी। छोड़ दो मुझे। अरे चुप बावड़ी पूछ ना, थारे चक्कर में तो यो बकरी बांध रखी है हमने। शरीफ बकरी। अरे इतनी मोटी मोटी आंखें फाड़ के देखने की कोई जरूरत ना है। अरे हमने ही न्यूज़पेपर में इश्तिहार दिया था कि हमारे पास चश्मदीद गवाह है, क्योंकि मन ने बहरा था तू चौकी में इसे मारने जरूर आएगा, और तू आ गया। इसका मतलब? हाँ सर, आप बेकसूर हैं। ओह थैंक गॉड। ओके ओके। अबे ये तो बता दे, तूने खून किया क्यों? क्योंकि वो इसी लायक था। मेरी उससे पुरानी दुश्मनी थी, मैंने उसे गाड़ी में ले आकर मार दिया और वहीं छिपा दिया। लेकिन न जाने कम्बर कहां से ये चमन का बच्चा आ गया और सब कुछ देख लिया। और धर साले ने गले में टायर डाल के अंदर कर दो। एक्सक्यूज मी मैडम। बोल भाई, थारी क्या प्रॉब्लम है? मेरा क्या? अरे कुछ ना, ईब तो जो है ना ट्रेनें भी बंद हो गई हैं, कल सवेरे छोड़ दूंगी, आराम कर। गुड नाइट। गुड नाइट। नो प्रॉब्लम, कंफर्म ना? मक्खन सिंह, अरे ईब तो जो केस भी रपट गया है और तू भी छूट गया है, तो शादी की डेट कौन सी फिक्स करानी है? मन ने बता दे भाई, मन ने घड़े शादी। हाँ, मैं आंगन में आम का अचार बना के सुखा दूंगी, हमारे बच्चे क्रिकेट खेलेंगे, छोटी छोटी लड़कियां रीब बनवा। एक मिनट में चला, देखिए आप अकल की काफी कच्ची हैं। अरे हमने शादी तो ऐसे ही कह दिया था भाई। वो क्या है कि अगर आप इस केस में इन्वॉल्व होकर इस केस को सॉल्व नहीं करती तो हम बेचारे सलाखों के अंदर अपनी पूरी जिंदगी काटे। एक मिनट ना, मतलब तू हमारे से शादी कोई ना करेगा? ऑफ कोर्स नॉट। मक्खन सिंह